Life is like a mirror. It will smile at you if you smile at it. इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपको पता लग गया है कि जैसा आप बिहेव करेंगे ज़िंदगी आपको बिल्कुल ठीक वैसा ही देगी वापस। मंथन में आज जो मेरी मेहमान हैं वो इस रहस्य को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाए रखने के लिए हमेशा खुश रहती है और अपने काम के प्रति ना पूरी तरह से समर्पित है। आज मेरे साथ हैं जानी मानी एक्ट्रेस प्रियंका रेवरी जी, जिन्हें आपने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखा है, हिंदी के अलावा वो साउथ इंडियन फिल्म्स, हरियाणवी, पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी देखा है कार्य करते हुए, और उनकी अदाकारी के ना लाखों दीवाने हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से उनको कुछ खास लगाव हो चुका है और यहाँ के जो फैंस हैं ना वो उनके बिल्कुल दीवाने हैं और वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा काम करती रहे। तो प्रियंका जी ने कुछ अलग किया इस बार। प्रियंका जी ने क्या किया, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो एकमात्र ओटीटी प्लेटफॉर्म है चौपाल, उस पर उनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है लंका में डंका। तो उसकी वजह से भी ना लोग उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को आतुर हो गए। तो मुझे लगा कि आज मैं उन्हें आमंत्रित कर लूं और उनसे उनके इस नए इनिशिएटिव के लिए जो वो नया कर रही है वेब सीरीज के माध्यम से कुछ बात कर ली जाए। अगर आप भी कुछ पूछना चाहें ना तो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं भेजती हूँ प्रियंका जी को एक रिक्वेस्ट और हम उनसे करते हैं बातें। प्रियंका जी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। हेलो, जितने लोग जुड़ चुके हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, हाय वेलकम। नमस्ते, हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? फिलहाल तो बिल्कुल अच्छी नहीं ना, मैं फिल्टर लगा लेती हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको फिल्टर की भी कोई जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप बहुत प्यारी हैं। Just kidding. आपके आपके बारे में ना आपके बहुत सारे फैंस से मैं सुनती रहती हूँ, अरे वो कितनी क्यूट हैं, कितनी सुंदर हैं। तो आपको तो अच्छा। फिल्टर लगाना ही नहीं चाहिए। फिल्टर की जरूरत हम जैसों को होती है। नहीं, वो पता क्या होता है, कभी कभी हम मेकअप नहीं करते ना, तो थोड़ा थोड़ा फिल्टर लगा लेना चाहिए। ये मुझे लगता है फोन में बहुत अच्छा उन्होंने एक ऐप हमें दे दिया है फिल्टर लगाने वाला, है ना, काम बिल्कुल चल जाता बिल्कुल। है। और अच्छा बताओ प्रियंका जी, कैसे हो आप? मैं बहुत मस्त हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ प्रियंका जी, जब जी। मैंने लास्ट आपसे बात की थी तो आप लंदन में थी। आपका मैंने इंटरव्यू जी तब लिया था जब आप लंदन में थी। अब जब मैं जी आपसे बात कर रही हूँ तो आप अब वहां पे हैं, नेपाल में हैं, जी। है ना? हाँ आप जी, इंडिया में भी नेपाल कभी में। रहती हैं या हमेशा बाहर ही बाहर शूट करती रहती हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी बात ही तब हुई है जब मैं बाहर थी और मैं फर्स्ट टाइम लंदन गई थी। अभी नेपाल तो हाँ, सेकंड टाइम आई हूँ। इंडिया में अच्छा। बात करूंगी नेक्स्ट टाइम। हाँ, एक बार इंडिया में भी बात करना बनता है। मैं जब आपसे बात करती हूँ आप विदेशी लोकेशंस में होती हैं, तो मुझे देख के लगता है क्या मस्त जिंदगी है ना? हमेशा विदेशों में ही टूर कर रहे होते हैं। हाँ, कहना बहुत आसान है। पर हाँ, हमारा बस। इंडिया बेस्ट हाँ, है। बेस्ट है। हाँ, और ऊपर से बिल्कुल। आज स्वतंत्रता दिवस भी है तो थोड़ा मिस तो कर राइट। ही रही होंगी ना? थोड़ा सा आज मेरे थोड़ा डैड का सा। बर्थडे भी है तो ज्यादा मिस कर रही हूँ, घर पे अरे होती वाह, हूँ तो वरना। उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा प्रियंका जी, आपकी फिल्म जो है लंका में डंका बहुत शोर मचा रही है आजकल, है ना, डंका वेब बजा हुआ सीरीज। है। वेब सीरीज है आपकी, सॉरी, हाँ वेब सीरीज। हाँ जी। बहुत शोर मचा रही है और चौपाल जो आपका पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है भोजपुरी जगत के लिए, तो आपके लिए कितना स्पेशल है ये? मतलब फिल्मों में तो आप हमेशा काम करती रहती हैं, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब आप आई हैं तो कुछ अलग दर्शकों का कुछ रिव्यू आ रहा है क्या? बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे ना। एक्चुअली स्टार्टिंग से ये क्रेज था, वो लॉकडाउन जब हुआ था तो क्या हाँ, हुआ था कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा हो गए थे, है ना। तो मैंने इतनी हाँ, सारी हाँ, वेब हाँ। सीरीज देखी थी तो मुझे ये था कि यार ये करना है वेब सीरीज करना है। तो जैसे मुझे ऑफर हुआ तो मैंने ऑडिशन बना के भेजा और फिर सेलेक्ट हो गया। आई वाज लाइक ओ, फाइनली वेब सीरीज। तो बस फिर और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, फिल्मों से कुछ अलग होता है क्या जब आप फिल्म करती हैं और जब वेब सीरीज करती हैं, तो काम करने के तरीके में कुछ फर्क है क्या?
नहीं, सेम होता है, लेकिन फिल्म में क्या है कि 2 ढाई घंटे में आपको फिल्म कंप्लीट करना होता है। कभी कभी क्या हम्म। होता है कि हम बोलते हैं यार ऐसा सीन भी मूवी में होना चाहिए था, लेकिन हम डिटेलिंग ज्यादा दे नहीं सकते क्योंकि थिएटर में 2 ढाई घंटे से ज्यादा मूवी नहीं, इतना ही टाइम होता है मूवीज का तो। लेकिन इसमें क्या है, सीरीज में हम कितना 8 एपिसोड बना ले, 10 बना ले, सीजन 2 3 कुछ भी, मतलब कितना भी डिटेलिंग दे सकते हैं। तो सीरीज बेस्ट है, मूवीज तो बेस्ट होती हैं, लेकिन एक क्रेज था सीरीज करना है। अच्छा, मैंने आपकी ना कुछ उसमें फोटोज वगैरह देखी थी आपके इस फिल्म के लिए जो आप कर रही, वेब सीरीज कर रही। तो मुझे ना आपका पिछला इंटरव्यू याद आ गया जब मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे कौन से रोल्स हैं जो भी आप करना चाहते हैं, तो आपने कहा था कि इंटेंस, कुछ सीरियस, कुछ आप ऐसा करना राइट चाहती है। राइट। तो क्या ये वाला सपना आपका इतनी जल्दी पूरा हो गया? मतलब थोड़ा सा, बहुत डिटेलिंग तो अभी इस सीरीज में भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एक मतलब लड़की कुछ कर सकती है वो चीज इसमें सीरीज में दिखी है, लेकिन उसकी हेल्प हमारे हीरो करते हैं, है ना। हाँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो पूरा वुमेन ओरिएंटेड हो, कि मतलब यस, मतलब जो गर्ल कर सकती है वो सिर्फ गर्ल ही कर सकती है, मतलब वो चीज मुझे वाह। करनी है। कि मतलब हम्म। लड़कियां देखे तो यार उनके मन में ऐसे हो जाए कि हाँ यार ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, उनमें भी थोड़ा वो चीज आ जाए। आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी हर इंडस्ट्री की एक कहानी है कि मेल डोमिनेटिंग है, तो ज्यादा राइट। रोल सीन सब उनको दे दिए जाते हैं, लड़की कितनी कल, भी अच्छी हो। हाँ। हाँ नहीं मतलब परसों की बात है, मैं आ रही थी नेपाल से, और मतलब नेपाल में आई थी, तो हम्म। मैं हमारे प्रोड्यूसर को बोल रही थी कि हाँ मेल मतलब मेल डोमिनेट मूवी, ओ सॉरी, है मतलब मूवीज है, हाँ। हीरो को ज्यादा पूछते हैं, ये वो हाँ। ऐसे हाँ। छेड़ रही थी। अरे हाँ। तुम क्यों इतना दिल पे ले रही हो, तुम्हें तो पूरा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, ये वो। मैंने कहा नहीं फिर भी है। और हाँ, सबको पता ऐसा है, मुझे हर लगता है। इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में हाँ, है। लड़कियों को यूजुअली या तो खूबसूरती का वो एक बना के रख दिया जाता है कि ठीक है, हाँ लाइक खूबसूरत खूबसूरत अदाएं, डॉल है। ये वो हाँ। ब्यूटी, हाँ। नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। तो चेंजेस थोड़ा सा आएंगे। अलग तरीके से ही है, बिल्कुल। हाँ। हाँ। आएंगे, तो मैं लेके आऊंगी अगर मुझे मौका मैं मिला तो। इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं आपका वो इंटरव्यू फिर लूंगी जब मैं देखूंगी कि आपने कुछ ऐसा चेंज ला दिया है जो कि सबके लिए एक रास्ता खुल जाए। बहुत मुश्किल है रास्ता खोलना, लेकिन अगर आप खोल देंगी तो मजा आ जाएगा। कोशिश तो अभी करूंगी, बाकी भगवान भरोसे। नहीं, आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं। लास्ट इंटरव्यू मैंने आपका फरवरी में लिया था और अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त में मेरे को खुशी हो रही है कि आप एटलीस्ट अपने सपनों का कुछ हद तक तो पूरा कर पाई हैं, तभी तो हम फिर से या इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना। या अच्छा। एक चीज थी कि एक शौकिया हाँ। तौर पे मैं इस इंडस्ट्री में आई थी कि हो गया तो ठीक है ना। हाँ। लेकिन हाँ। अब क्या है कि भगवान ने इतना टचवुड साथ दिया है ना कि अब जुनून बन गया कि नहीं अब करना है, अब करना है, हाँ। अब सिर्फ काम है, अब ऐसे हो गया है। हाँ, वेरी नाइसली, जरूर होगा पूरा। जिस तरह से आप लगी हुई हैं काम करने में, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रियंका जी, जब आप फिल्मों में आई थी तो आप आई हैं बिल्कुल अलग एक बैकग्राउंड से। आप हरियाणा की लड़की हैं, है ना। आपने वहां पे काम किया, आपने अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है वो यहीं के हैं। यूपी और बिहार के ही राइट। लड़के लड़कियां हैं, वो ही यहाँ पे एक्टर्स हैं। आपको कभी आउटसाइडर वाली फीलिंग हुई? कभी आपको ऐसा लगा कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है अपनी जगह बनाने में शुरुआती दिनों में? अब तो खैर पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन शुरुआती दिनों में। बिल्कुल लगता तो है एकदम से, आप जैसे मैं हरियाणा से हूँ और पंजाबी लड़की एकदम से भोजपुरी में आ गई, सोच मैच नहीं करती है, लैंग्वेज मैच नहीं करती, आपका रहन सहन पहनावा कुछ भी मैच नहीं करता, तो प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे तो करना है। यहाँ पे इंडस्ट्री अलग अलग है, अब मैं साउथ में भी जाती हूँ, है ना, हाँ। मैं तो वहां की भी नहीं हूँ, हरियाणवी बिल्कुल। फिल्म तो इतनी बनती ही नहीं है। तो मैं तो वहां की, और मुझे वो मेरे लिए चेंज नहीं होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री मेरे लिए चेंज नहीं होगी, वहां के सिंगर्स हीरो हीरोइंस मेरे लिए चेंज नहीं हो, मुझे ही उनमें रमना पड़ेगा। ये चीज मैंने हाँ। स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर ली थी, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, तो ठीक है। अच्छा, और दोस्ती सबके साथ आपकी नॉर्मल रही, या इंडस्ट्री में वही है कि सामने सामने जब फिल्म कर रहे हैं तो सारे दोस्त, उसके बाद चलो तुम कौन हम कौन? अब नहीं, मेरी सबसे हेलो हाई है, पता नहीं मतलब दोस्ती का तो सब अच्छी बनती है सबसे, फिर सब जैसे सेट पे हैं मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाती हूँ,
फिर सब आप अपने अपने काम में लगे रहते। तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर कुछ, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है, पर सबके साथ इक्वल है कि हाँ सब अच्छे हैं मेरे लिए। चलिए तो बहुत और अच्छी वैसे बात भी है। इंडस्ट्री में दोस्त कम बनते हैं। सही बात है। अच्छा, जो अभी आपने, आपकी जो वेब सीरीज चल रही है, उसमें जो आपका रोल है वो जी, किस चीज का है खास, अगर वो आप बता पाए, मतलब अगर आपको लगता है कि बताना अलाउड है तो प्लीज बताइए अपने रोल के बारे में थोड़ा सा। जो सीरीज है यही ना, हाँ, जो सीरीज लंका में आती है, डंका जी। लंका में डंका। हाँ। हाँ, अब तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि काफी लोगों ने तो देख भी ली होगी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें ना। मैंने एक सुनीता का कैरेक्टर किया था, हम्म। और मेरे लिए सबसे पहले सबसे अच्छी ये बात थी कि ये थोड़ी रामायण रामायण का टच था इसमें। जैसे हीरो का नाम है राम, हाँ। सुनीता में सीता का टच है, रावण अच्छा। है ना, और ये अयोध्या में शूट हुई है, तो ये चीज बड़ी अच्छी थी। तो उससे रिलेटेड ही थोड़ी थोड़ी स्टोरी, लेकिन वैसे बहुत डिफरेंट है। ये एजुकेशन पे आधारित है। सुनीता एक टीचर होती है स्कूल में, गरीब बच्चों को अच्छा। पढ़ाती है, अमीर बच्चों को पढ़ाती है। फिर वो देखती है कि गरीब और अमीर बच्चों में भेदभाव हो रहा है। वो ये चीज देख ही नहीं सकती। उसको ये है कि मुझे तो मतलब ये चीज खत्म ही करनी है, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये मतलब क्यों ही हो रहा है। हम्म। गरीब बच्चों को भी उतना ही हक है पढ़ने का जितना अमीर बच्चों को है। तो इसमें उसकी मदद करते हैं राम, जो हमारे को एक्टर है रितेश पांडे जी। तो अच्छा। वो मदद करते हैं। तो मतलब इस टाइप की सीरीज है। बाकी तो आप देखो। अब मैं देख के बताऊंगी। बाकी हम सब हाँ देखेंगे। जी, और आपको आपको तो पता आपके चल फैंस जाएगी। लिख भी रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने काम किया है, आप उसमें बहुत जबरदस्त लग अच्छा। रही हैं। तो लोगों को मुझे लगता है हाँ, इंटेंस चीजें पसंद थैंक यू आती सो हैं, और मच, आपके तो थैंक यू। फैंस हैं। एक और एक फैन मेरे ने तो लिए पता ना, है, हाँ, एक फैन ने हाँ आपके जी। लिए ऊपर पता है क्या लिखा था, प्रियंका जी मैं आपके हाथ को किस करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। अच्छा, ये जो फैंस सो होते हैं, स्वीट। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसा कह रहे तो पर्सनली आपको क्या क्या कहते होंगे, नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। देखो, चल जाएगा। लड़की है, ग्लैमर है, तो आशिक तो होंगे ही। तो ऐसा तो मतलब चलता है, लेकिन हाँ, अब आदत पड़ गई है, मैनेज हो जाता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री में देखती हूँ तो मेरे को लगा कि मैं आपसे एक जी। पर्सनल क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ। आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लोग आपके बहुत दीवाने हैं। आपके पेरेंट्स को पहली बात तो बहुत झटका लगा होगा कि हमारा बच्चा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। और दूसरा बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर आप किसी भोजपुरी एक्टर के साथ या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति के साथ आप शादी कर लें। तो है। आपकी मम्मी डैडी ने आपको ऐसे बोल रखा है, बेटा खबरदार जो तूने भोजपुरी लड़के की तरफ देखा अरे भी हाथ बाप उठा रे। के तो। कुछ ऐसा कहा है उन्होंने? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, वो मतलब थोड़ा सा डैडी पहले बोलते थे कि नहीं पिंकू सॉरी प्रियंका, मेरे घर का नाम पिंकू है। पिंकू तो वो अच्छा फ्लो नाम है। फ्लो में निकलता है। थैंक यू। तो वो बोलते हैं कि नहीं, शादी पंजाबी से ही करनी है, क्योंकि हमारी जो हाँ। सोच है ना, हम बहुत ओपनली, पंजाबी क्या होते हैं आपने देखे भी होंगे, बड़े ओपन टाइप के होते हैं। अरे मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो, है ना। तो वो हाँ। इसीलिए मुझे बोलते हैं कि कल को, जैसे आज मैं पूरा फ्रीली जीती हूँ, फ्रीडम है हर चीज की। हाँ। हम किसी और लाइक कहीं और जाते हैं ना, उनके अपना एक तरीका होता है, रहन सहन होता है ना। सही कह कभी कभी सही कह उनको ये होता है कि ये ढल पाएगी या नहीं, ऐसे कुछ। और ऐसा हम्म। कुछ भोजपुरी का तो नहीं बोला उन्होंने। और वैसे भी मेरे को शादी करनी ही नहीं है। हम क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मुझे शादी ही नहीं देख, करनी। दीपक जी कह रहे मैडम जी थोड़ा जोर से बोलिए ना, आपकी आवाज धीरे आ रही है। मतलब मुझे तो खैर बहुत अच्छे से आ रही है आपकी आवाज, शायद उनको कम आ रही होगी। आप अच्छा अपने अच्छा। फोन का वॉल्यूम बढ़ा लो दीपक हाँ। जी। अच्छा, एक एक व्यक्ति है कैप्टन कैप्टन राज, वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी को बोलिए कि वो भोजपुरी फैंस को लव यू बोलेंगी। अच्छा ठीक है, एक बार बोल दीजिए जी अपने भोजपुरी फैंस लव को। यू भोजपुरी फैंस, लव यू ऑल। बिल्कुल ठीक किया आपने। अच्छा, आप अभी नेपाल में शूटिंग करने के लिए आई हुई हैं, तो जी। शूटिंग में से मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा वक्त निकाल लीजिए। आज वैसे थोड़ा सा आपको टाइम मिल भी गया कि हाँ आपने जी, डबिंग भी आज की, उसके बाद थोड़ा टाइम भी निकाला और आप मुझे इंटरव्यू दे रही हैं। नहीं तो नहीं, एक्चुअली डबिंग मेरा आज कैंसिल हो गया, डिले हो गया है, वो थोड़ा ओह कुछ इशू अच्छा। था। तो हाँ, आज मैं पूरा दिन फ्री थी, मैं चिल मोड रिलैक्स कर रही थी। अरे वाह अरे वाह। तो आज यहाँ पे जो फिल्म कर रही हैं उस फिल्म का नाम क्या है? नहीं अच्छा, नाम बताना नहीं है, सीक्रेट है।
हाँ हाँ, कह सकते सीक्रेट नाम है। हैं। आपके साथ यहाँ पे ऑपोजिट कौन है एक्टर? अ, हमारे लंका में डंका वाले हीरो रितेश पांडे जी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, तो रिपीट हो रहे। अच्छा प्रियंका जी, ऐसा होता है क्या, जैसे मैंने निरहुआ जी और अम्रपाली जी की जोड़ी देखी है, वो बार बार रिपीट होती है, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या कि कभी कोई जोड़ी आपके साथ हिट हुई है, उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मतलब अब जैसे मेरे को दिनेश जी की फिल्म का आएगा है ना, तो फिर हम्म। बिल्कुल हम वो भी करेंगे, मैंने पहले भी किया है। हम्म। और कल्लू जी का आता है तो मैं वो भी करूंगी। बट एक वो कंफर्ट जोन रहता है ना, आप काम जी। करते रहते हो। जैसे मैं हाँ। रितेश जी के साथ अभी मेरी ये तीसरी मूवी है, और एक वेब हम्म। सीरीज जो रिलीज हो चुकी है ना। तो अच्छा। आप क्या होते हैं, अब रितेश जी मेरे यहाँ पे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो समझते हैं कि हाँ ये इस तरीके, मैं अलग जैसे हरियाणा से हूँ, उनको पता है हाँ। ये इस तरीके से सोचती है। या फिर मुझे कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे सिखा देते कि नहीं, जैसे कल गाना था हमारा, कल गाने का शूट था, तो कुछ दो तीन वर्ड्स मुझे नहीं समझ आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछे, यार इनका क्या मतलब है बताओ ना। ऐसे तो वो एक कंफर्ट जोन रहता है। तो और बाकी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किसको कास्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बाकी, मतलब लाइक जोड़ी चलती है या कुछ, नहीं नहीं। ऐसा नहीं ना, लेकिन जैसे हम लोगों ने कई बार रिपीटिशन देखी है कुछ एक्टर्स के ना, किसी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी बना दी जाती है और फिर मान लिया जाता है कि अगर ये जोड़ी रहेगी तो फिल्म हिट हो जाएगी। हो जाए तो तो बढ़िया है। और क्या, हो अच्छा। जाए तो बढ़िया है। हाँ, अच्छा आपको डर लगता है जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, आपका भी दिल धक धक जोर से होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं रिस्पॉन्स क्या होगा दर्शकों का? मैं रो पड़ी थी लंका में डंका जब रिलीज हुई थी। हम लास्ट 10 मिनट पहले लाइव आए हुए थे, मैं और रितेश जी। लाइक काउंट चल हाँ। रहा था, 10, 9, 8 ऐसे। उसके बाद जैसे हाँ। ही मतलब हमने लाइव सेशन खत्म किया और मैंने फटाफट जाके चौपाल ओपन किया और अपना सीरीज खोला। जैसे ही वो स्टार्ट हुई, और मतलब मेरी तो, मैं सुबह से नर्वस थी। 6 बजे शाम को रिलीज होने वाली थी। बहुत तेज एक बार तो मैं रोई खुशी के मारे, क्योंकि एक्साइटमेंट तो रहती है ना। फिर ये होता है कि लोगों को बिल्कुल। पसंद आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब इतनी खुश हूँ कि हाँ लोगों ने पसंद की, सुनीता का कैरेक्टर पसंद किया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, तो अब रिलैक्स हूँ। ये खौफ बहुत बड़ा होता है फिल्म रिलीज होने से नहीं, पहले। सच में डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ना, फिर ये होता है कि यार आज रिजल्ट आ रहा है, बस पास हो जाए यार। हर हर बार ये रिजल्ट वाली फीलिंग आती है ना, स्कूल के एग्जाम्स तो पास हो गए लेकिन ये वाले रिजल्ट हर बार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहती है। अभी तो अच्छा आप। मतलब कितनी सारी हम्म। मूवीज कर ली है, सब रिलीजिंग पे है मेरी, है ना। हाँ। हाँ। तो सबका ही डर है, अब वो आएगी यार उसका कैसे रहेगा। साउथ में आने वाली है, कन्नड़ा में आने वाली है, तेलुगु में आने वाली है, भोजपुरी की भी रिलीजिंग पे है। तो मतलब अलग अलग डेट्स में सब है, अभी लाइन अप चल रहा है, सब रिलीजिंग पे है। तो मतलब ऐसे रहता है कौन सी आएगी अब, कैसी रहेगी। अच्छा, जो आप साउथ की मूवीज करती हैं, कन्नड़ा वगैरह आप करती हैं, उसमें देखिए भोजपुरी तो फिर भी इंसान बोल लेता है ना, क्योंकि थोड़ा हिंदी से टच है। तो अगर हिंदी की तरह टूटी फूटी भी आदमी बोलना चाहे तो फिर भी बोल लेता है, भोजपुरी इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मतलब ऐसी भाषा जिसका कि हमने कभी मुझे लगता नहीं है कि आप हरियाणा में रह करके कभी आपने उस भाषा के बारे में सोचा भी होगा कि आप बोल सकेंगे। आपको जब डायलॉग्स दिए जाते हैं तो आप उन डायलॉग्स का डिलीवरी करती कैसी है, बोलती कैसी हैं आप, एक्सप्रेशंस कैसे लाती हैं? अ, पता है क्या है, मुझे ना इस चीज में टचवुड अच्छा है कि मुझे ना ऐसा कोई ना कोई मिल जाता है जो बहुत अच्छे से मुझे हर चीज समझा। वैसे तो मेरा बॉय रहता है मेरे साथ में। हाँ। जैसे वहां पे है तेलुगु में है भास्कर, जिसको हम्म। तेलुगु भी आती है और हिंदी भी आती है, तो वो मुझे हर चीज बताता रहता है। मैंने इसी टाइप का, यहाँ भोजपुरी में दीपक है, मतलब ऐसे सब मैंने परमानेंट फिक्स किए हुए हैं अपने, है ना। तो वो मुझे एक्सप्लेन करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हाँ कभी कभी आपको फील चाहिए होता है ना, लाइक वैसे वो समझना, ये वो बॉय भी नहीं बता पाता है। तो सम टाइम हीरो अच्छा होता है या डायरेक्टर सही होते हैं, वो मुझे सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आपकी भी गलती नहीं है ना, एटलीस्ट आप सीख तो रहे हैं। हाँ। बाकी मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ, कुछ मैं रट्टा मार लेती हूँ। बाकी मेरा मेन प्रोसेस ये जैसे स्क्रिप्ट है, मैंने पूरा हाँ। रट लिया ऐसे के हाँ। जैसे, ब्ला 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 हाँ। ब्ला ब्ला, पूरा रट हाँ। लिया। फिर उसके बाद हाँ। मैं हिंदी में देख लूंगी पूरा स्क्रिप्ट, जैसे रोमन अच्छा। लैंग्वेज हाँ। पूरा देख लूंगी। फिर जैसे
मतलब वो पूरा मैंने मीनिंग समझ लिया तो फिर उसको उस तरीके से बोल दे। थोड़ा सा डिफिकल्ट तेलुगु में ज्यादा होता है, बट बाद में हो जाता है मैनेज। बस एक चीज है, आने वाले टाइम में मुझे ये है कि जैसे अभी की डबिंग तो तेलुगु में मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतना नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में मैं ही करूंगी, थोड़ा जल्दी सीखने वाह, की कोशिश कर रही हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जल्दी कीजिएगा। मतलब आपको देख करके मुझे लग रहा है कितना पढ़ना पड़ता होगा ना। और हर भाषा को पढ़ना, उस पे पकड़ बनाना, डायलॉग्स याद करना, माय गॉड। एक बहुत मुश्किल टास्क है। लोगों को ना अक्सर ये लगता है कि फिल्म में एक्टर एक्ट्रेसेस करते ही क्या है, गए, डांस किया, गाना गाया, एक्टिंग की और बस फेमस हो गए। पर हार्ड वर्क जितना आप मेहनत तो लोगों को बहुत करना होती है। पड़ता है बिल्कुल ना। बिल्कुल, मेहनत तो बहुत होती है। मतलब हर चीज में आप कोई भी काम करो बिना मेहनत के तो आपको वो सफलता मिलनी ही नहीं है। कोई भी काम है, एक कोई लाइक कोई मिस्त्री भी है, वो भी बहुत मेहनत करता है। छोटा, बिल्कुल सही हमें तो कह रहे बहुत छोटा काम लगता है लेकिन वो भी बहुत मेहनत करते हैं, तो हैं। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, कोई कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप काम करने से पहले बहुत नर्वस हुई होंगी कि अरे यार ये तो सुपरस्टार है, इसके सामने आज मेरे को परफॉर्म करना है, इसके साथ मेरा सीन है। कभी कोई ऐसा डर लगा आपको कभी? ऐसा नहीं। नहीं। मैं ना सुपरस्टार वाला किसी पंजाबी का मूवी स्टारडम कर लगा रही ही थी एक, नहीं। नहीं लगा, हाँ, पंजाबी मूवी कर रही थी मैं एक, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं डर जाऊं। मैं सरगुन मेहता के साथ मेरी सीन था स्टार्टिंग में, जब मैं मतलब आने वाली थी फिल्म, मतलब पहली हाँ, थी, कह हाँ, सकते हैं पहली थी। तो मुझे ये था कि यार ये तो बड़ी हीरोइन है ना, पंजाब की बड़ी अच्छी हीरोइन है सरगुन हाँ, मेहता। हाँ, काफी नामी है, हाँ। हाँ मैं कैसे करूंगी काम, ये वो फलाना फलाना, पता नहीं मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आया जैसे ही मैं सेट पे पहुंची ना, अरे चक हाँ। दे फट्टे। मतलब नहीं डर लगा मुझे। मैं बाद में, मेरे को पूछ रहे थे सब डरी थी कुछ, मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो कोई डर नहीं, मैं चिल मोड में कर दिया मैंने तो जो करना था। अरे वाह। डर नहीं मतलब लगता। आपसे आपसे बात करके मुझे एक बात समझ में आई कि आप ना बहुत चीजों को आसानी से और खुशनुमा तरीके से कर जाती हैं। स्ट्रेस और लोड लेना मुझे लगता है आपको आता नहीं है, लोड वोड लेना अपने ऊपर, है ना। मैं जिसमें लोड होता है ना छोड़ ही देती हूँ, मतलब नहीं, अगर मान लो कोई बंदा है ना, हाँ, लाइक हाँ, कोई भी है, बंदा बंदी है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आप हाँ। गैप बना लो, लड़ लड़ के कोई फायदा नहीं है, तू अपने जी मैं अपने जी लेती हूँ बस। खत्म। हाँ तो कितना प्रेशर लेगा इंसान, तो ओ बस माय खत्म कर दो। गॉड। तो ऐसी अरे चीजें हैं। और एक चीज है मेरी कि मेरे को पता नहीं क्यों बीमारी सी है कि मैं ना कोई चीज काश पे नहीं छोड़ सकती। मान लो कि अब मेरे को आप पसंद हो, है ना, हाँ। मैं आपको बोल दूंगी कि आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं कोई एटीट्यूड नहीं देखूंगी उसमें, या सामने वाला मुझे बोलेगा नहीं बोलेगा, यार तू ठीक लगती है मुझे, ऐसे मैं बोल के अपनी बात खत्म कर दूंगी कि आगे देख जो होगा देखा जाएगा। माय गॉड, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इंडस्ट्री में। लोग ना अपनी चीजों को ढक के रखना, संभाल के रखना, एक टैंट्रम बना के रखना, ये यहाँ का स्टाइल है। आप बिल्कुल बिंदास, अलग, मस्त। और मुझे लगता है ऐसे हाँ। मस्त मौला लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो, मैं तो कहती हूँ, लेकिन ना कभी कभी क्या होता है ये चीजों में हमें मतलब घाटे में रहते हैं, लॉस्ट रह जाता है कि मतलब नहीं, फिर बाद में सोचती हूँ, यार नहीं बोलना था। सामने वाले एटीट्यूड दिखा रहे हैं, हम भी थोड़ा दिखा लेते हैं। वो अरे चीज हो सबका जाती है। सबका अपना स्टाइल है, लेकिन आपका अपना स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे बनाए रखिएगा। अच्छा, थैंक यू। एक चीज आपसे मैं और भी पूछना चाहूंगी कि हाँ जब जी। दो फिल्मों के बीच में गैप आता है तो एक स्ट्रगल टाइप फील होता है उस टाइम अचानक, है ना, क्योंकि आप लोगों का जो काम है वो ऐसे परमानेंट जॉब तो है नहीं कि हर महीने राइट राइट तनख्वाह आ राइट। जाएगी मोटी सी अपने अकाउंट में। कभी तो बहुत अच्छा काम, किसी किसी फिल्म में बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, किसी में आपको कम पैसों में भी काम करना पड़ जाता है। वो कई बार होता है, कुछ प्रेशर होते हैं जो हम भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कभी मतलब कोई स्ट्रेस या कुछ अजीब सा फील होता है, उस टाइम आप घबरा जाती हैं जब दो फिल्मों के बीच में कोई गैप आ जाए तो? मैं पहले तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेती थी, लेकिन हम्म। हाँ अब मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। अभी लास्ट 3 महीने में बहुत फ्री हो गई थी, है ना, हम्म। मैंने मतलब जैसे डांस क्लास ज्वाइन किया अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और जैसे जिम तो मैं जाती हूँ,
और भी चीजें, थोड़ा मतलब फ्रेंड्स के साथ चिल आउट, ये वो। तो लेकिन कहीं ना वो एक काम की टेंशन जो होती है ना, वो आपको फिर कुछ नहीं करने देती। और मुझे पता है कि जैसे मैं डांस सीख रही हूँ, मुझे आगे काम आएगा नेक्स्ट में ही, हम्म। मतलब फिल्म में और बेटर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम्म। आपको वो तसल्ली नहीं है, अरे यार नहीं, क्यों प्रोजेक्ट नहीं है, करना है, हाँ। क्यों नहीं आ रहा है, ये वो टेंशन ये। और मैंने ये एक्चुअली 2 साल में ये पहली बार मैंने फेस किया था। वरना लॉकडाउन में भी मैं हर महीने में काम कर रही थी। शुरू के 2 महीने फ्री थी, बैक टू बैक, चाहे पैच वर्क हो, चाहे डबिंग हो, चाहे कुछ भी हो, कंटिन्यू। ये जो पिछले 3 महीने मेरे गए, ये मेरे फ्री हो गए थे। और वो पहली बार हुआ ना, तो मैंने ऐसी चीज फेस नहीं की थी, तो थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन हाँ, अब थोड़ा आदत हो गई है। अब मुझे ये बीच में, अब मैं ये सोच रही थी कि वो 3 महीने में यूटिलाइज कर सकती थी अच्छी जगह पे, पर नहीं, मैंने तो हाँ। टेंशन में ही निकाल दी। अच्छा, आपको एक पर्सन पर्सन के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर, आप एक पहले एक आम लड़की थी, फिर उसके बाद आपने वीडियोस में स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आप आम से खास बन गई। तो इस जर्नी में जब आप पलट के अपने आप को देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि तब की प्रियंका रेवड़ी में और अब की प्रियंका में क्या बदला है? आपने क्या खोया है और क्या पाया है? नहीं, मैंने खोया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज भी जब मैं अपने गांव में जाती हूँ ना, वही मेरे घर वाले सेम है ना, जा जाके सब्जी ले आई, ये वो। अब ऐसे कुछ नहीं है, सेम है। मैं जाती भी हूँ, मेरे को शर्म नहीं आती। क्यों भाई यार, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपनी दुकानें खोल के बैठे हो, हम भी तो अपना काम करेंगे ना। वहां सच पे तो क्या है, में। दुकानें, शोरूम, यही सभी काम करते हैं लोग, है ना। तो तुम अपना हाँ, काम कर हाँ। रहे हो, ये हमारा काम है। लाइफ में क्या चेंज हुआ, वो मुझे ये सेलिब्रिटी फीलिंग लेना, ये सब मतलब ठीक है, अपनी जगह अच्छी होती है। लेकिन आप अपना नॉर्मल जो आप हो ना, आप वो मत छोड़ो कभी भी। मैं घर पे बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे रहती हूँ। हाँ, ये है कि पहले मैं बहुत ही भोली थी। लाइक सिर्फ हाँ, स्टडी की, घर में हाँ। कम बोलना, ऐसे ही मतलब घर में जो बोल ली, बाहर इतना नहीं। स्टडी पे ध्यान दिया, कोई मतलब बाहर की एक्टिविटीज, ना डांस, गेम, कुछ भी नहीं। धीरे हम्म। धीरे आई, लाइफ का थोड़ा पता लगा, लोग कैसे हैं, बाहर की जिंदगी कैसी है। तो हम्म। उसमें मतलब वो इनोसेंस जो होती है ना गर्ल, वो तो चलो खत्म हो गई, लेकिन बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। तो ठीक इनोसेंस है, सच में अच्छा। चली जाती है ना एक टाइम के बाद। चली बिल्कुल चली जाती है, एक मतलब आपको। और मेरे घर में तो ऐसे है कि इतना पैम्पर करते हैं मुझे, लाइक मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे बेड पे बैठे बैठे ही मिलता है। और अब जब हम मुंबई में स्ट्रगल करने आए थे, तो क्या होता था कि आप मतलब घर से सब अच्छे हैं, लेकिन आप ज्यादा मतलब फाइनेंशियली तंग भी नहीं कर सकते घर को, जितने दे दिए ठीक है। तो मैं हाँ। तो ऐसी थी कि एक ब्रेड का पैकेट लिया और मतलब 4 दिन उसको चलाती थी, दिन का 2-2 ब्रेड खा के। हाँ। तो मतलब वहां पे थोड़ा फील होता था कि यार मम्मी का खाना, ये वो। वहां तो ऐश थी, यहाँ पे इतनी इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी, फिर सारा सारा दिन ऑडिशन देते रहना कि कहीं कुछ जैक लग जाए, ये वो, है ना। स्ट्रगल तो देखो किया है, मैंने भी किया है, लेकिन हाँ, टचवुड ज्यादा नहीं किया जैसे मैं अभी लोगों का सुनती हूँ कि इतनी एज हो गई है, ये वो। तो थोड़ा सा मतलब चेंज आता है कि वो ऑल ओवर अच्छा है। आज मैं ठीक लगती हूँ खुद को। पहले ऐसे ही झल्ली सी थी। मेरे घर वाले क्या करते, ठीक है बड़ी होगी है, शादी कर लो, बच्चे कर लो, चलो। अब ठीक है, हम अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, अपना काम समझ रहे हैं कि हाँ, हमें ये करना है आगे, ये हमारा गोल है, ऐसे। तो अब सही है। प्रियंका और जी, मुझे इवन ना हर आपकी बात अच्छी इंडस्ट्री में लगी। है। हाँ, नहीं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। देखिए, स्ट्रगल अपना आपने बहुत प्यारे तरीके से समझाया। और आपने जो ये बताया कि माँ बाप से आदमी हर बार पैसों के लिए नहीं बोल सकता, और अपने राइट। स्ट्रगल को अपने तक रखना और उनको ये दिखाना कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बहुत आसान नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ये, है ना, अपने उस दौर को याद करके। कई बार आपको कैसी फीलिंग आती है जब आप उस दौर को याद करती है? तो आपको लगता है ना कि आपने जो कमाया है अब, ये उस दौर को ही आपने जब स्टैब्लिश किया, वो नींव रखी उस कष्ट की, कि आज आप आगे खड़े होके लोगों के लिए आइडल बनी हुई एक बार मेरे को हुआ था ऐसे कि मैं जल्दी घर पे कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत सॉफ्ट हार्ट वाले हैं, है ना। तो वो बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, और मुझे हो गया था कोरोना। तो है। आज से 1.5 साल पहले की बात है।
और हो गए थे 8 दिन। और मेरी हेल्थ इतनी खराब, लेकिन मैं घर पे नहीं बता रही। और मेरी कजन सिस्टर की शादी है, मेरे चाचा जी नहीं है, हाँ तो हाँ। पापा ने ही मतलब सब करना था, तो घर पे ही हम्म। शादी थी। लॉकडाउन में क्या होता है कि वो जो भी होटल वगैरह हाँ बुक हाँ नहीं हाँ होते, हाँ। बुक नहीं हो रहे थे। तो अब वो मेरे से जिद कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि तुझे आना ही पड़ेगा, यू हैव टू कम, क्यों नहीं आ रही है, ये वो, मतलब रिश्ता ही खत्म है, ये वो, मतलब मेरे पापा ना बहुत इमोशनल ड्रामा करते हैं। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं तो आ ही हाँ नहीं सकती, मैं फ्लाइट में ही नहीं चढ़ सकती, ये वो। हाँ। नेक्स्ट डे शादी हो गई, चलो ठीक है, मतलब वो नाराज थे। फिर जाके अब मेरी हेल्थ पूरी खराब, मतलब ऐसे हो गया था आज मैं गई। ओहो। तो फिर जाके मुझे ये था कि यार अब बता देना चाहिए हाँ कल को, हाँ। मतलब उनको कुछ पता होएगा। ही नहीं है क्या। नहीं नहीं, सही फिर किया। जाके मैंने बताया थोड़ा, उन्होंने मतलब घबरा तो गए थे, बट ठीक है बाद में। हाँ, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि बहुत गुस्सा हो गए थे वो कि ऐसे तो ना करना चाहिए, अकेली अकेली फाइट कर रही है, क्या है ये। नहीं, सही बहुत बात है। इमोशनल हो गए थे। वो स्ट्रगल तो एक अलग था, लेकिन अब जो है, आप एक मुकाम पर हैं। अब तो आपको शेयर कर लेना चाहिए, है ना? आपके बहुत सारे फैंस आपको बहुत सारा प्यार दे रहे, तो अपने फैंस के लिए आज आप क्या कहेंगे? मेरे फैंस के लिए यही है कि आप अपना प्यार मुझे देते रहिए, मुझे देखते रहिए। और हाँ, आप चौपाल डाउनलोड कीजिए, मेरी पहली भोजपुरी वेब सीरीज आई है लंका में डंका, उसे देखिए, फीडबैक दीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको शेयर करूंगी। प्लीज आप देखिए। बिल्कुल। और प्रियंका जी को देखना तो वैसे भी एक ट्रीट है, कितनी प्यारी सी एक्ट्रेस को देखना तो सबके लिए एक ट्रीट की जैसी बात होगी। और आपके फैंस तो खैर आपके दीवाने हैं ही। बहुतों ने मुझे ये भी लिखा था कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि 2 लाइन आप गाना गा दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि गाना आपसे गाइए पूछूं। ना, हाँ हाँ, आपसे गाओ वैसे ना। थोड़े। मैं मैं आपको कह रहे हैं, हाँ, मैं आपको कहा आपके फैंस ने कि मैम से बोलिए वो 2 लाइन गाना सुनाए। मैं गाना नहीं गाती होती, मैं सिंगर थोड़ा हूँ। पता नहीं, आपके फैन ने ऐसा लिखा था। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं आशीष जी, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के नाम से जुड़े हुए हैं। वो मुझे लिख के रहे हैं कि मैम के साथ इंडिया को फिट बनाने के मुहिम में उनका ऊपर चला रहा है। कैसे साथ में जोड़ सकते हैं, वो आपको अपने ब्रांड में जोड़ना चाहते हैं। वो खुद भी ब्रांड एम्बेसडर है फिट इंडिया मूवमेंट के। कह रहे हैं आप बहुत फिट रहती हैं, तो आपको कैसे जोड़ा जा सकता है, वो पूछ रहे हैं आपसे। ओके ओके। उसके लिए आप मेरी प्रोफाइल चेक कीजिए, वहां पे आपको मेरे मैनेजर की आईडी मिलेगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्रियंका जी, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी। आपकी फिल्म आगे बढ़ती रहे, आपकी सीरीज जो है लंका में डंका ही नहीं पूरे विश्व में डंका बजाए वो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसे ही चहकती रहें, महकती रहें और नया नया और कुछ कुछ करते रहें, ताकि हम आपसे हर बार मिलें कुछ नई बातें करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।